संदिग्ध फिदायीन हमलावर की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर सामने आई है जामा मस्जिद के एक गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज के जारी होने के बाद। पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। पुलिस ने जिस लियाकत शाह को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया, पुलिस का ये दावा कि ये संदिग्ध आतंकी लियाकत शाह कुछ और आतंकियों से मिलने इस गेस्ट हाउस में आया था और सीसीटीवी फुटेज से वो फिदायीन हमलावर जो है उसकी तस्वीर सामने आई है। पुलिस इस फिदायीन हमलावर को अभी तक पकड़ नहीं पाई है क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से गायब हो गया था। ये शख्स एक आत्मघाती आतंकी हो सकता है। इस शख्स के बैग में हो सकते हैं विस्फोट के सामान और ये शख्स दिल्ली में आत्मघाती हमले कर सकता है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली के उसी हाजी अराफात गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की हैं जहां से हथियार और गोला बारूद जब्त हुए थे। 20 मार्च शाम 4 बजे सीसीटीवी में दर्ज हुई इन तस्वीरों को दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। सीढ़ी से ये शख्स गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर आता है, कमरे की मांग करता है, कुछ बातें करता है और फिर अपना पता लिखवाता है। इस दौरान वो कैमरे से बचने की कोशिश करता रहा और एक बार भी सिर नहीं उठाया। इस शख्स ने गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अपना नाम अहमद लिखा था और पता हरियाणा का दिया था। पुलिस ने जब उसके पते को वेरीफाई किया तो पता फर्जी निकला। आपको बता दें कि उसे कमरा नंबर 304 दिया गया था और बाद में यहां पहुंची पुलिस ने कमरे से AK-56 राइफल समेत हमले के कई सामान जब्त किए थे। हालांकि तब तक ये शख्स वहां से गायब हो चुका था। 3 हैंड ग्रेनेड्स, 220 ग्राम प्लास्टिक मटेरियल जो हाई एक्सप्लोजिव ऐसा हम समझते हैं, एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, एक मैप, ड्राई फ्रूट्स के कुछ उसमें सामान भी थे जैसे आलमंड, कैशू नट्स, माइक्रो SD कार्ड भी बरामद हुआ। सीसीटीवी में मौजूद इस शख्स के पास एक और शख्स आया था। पुलिस को अब तक की जांच से पता चला है जो दूसरा शख्स सीसीटीवी में मौजूद व्यक्ति से मिलने आया था उसके पास भी एक बैग था और उसके बैग में संभवतः AK-56 राइफल थी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पता चला है कि इन दोनों से तय समय पर जब लियाकत नहीं मिला तो ये दोनों गेस्ट हाउस छोड़कर चले गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का दावा है कि इस कमरे में ठहरे लोगों का सुराग नेपाल सीमा पर पकड़े गए लियाकत शाह ने दिया था। पुलिस के मुताबिक लियाकत गेस्ट हाउस में रुके लोगों से मिलने ही आ रहा था और इसी के बाद दिल्ली में आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया जाना था। इसको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि वो दिल्ली आकर के यहाँ पे जो प्लान है फिदाई अटैक का वो तैयार करे और टारगेट सेलेक्ट करे। मुमकिन है ये शख्स दिल्ली में ही कहीं छुपा हो और ये शख्स दिल्ली में आत्मघाती हमले को अंजाम देने की फिराक में हो। तो दिल्ली के इस गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरा लगा था, इसीलिए संदिग्ध आतंकी की तस्वीर सामने आ गई और पुलिस को मदद मिल रही है जांच को आगे बढ़ाने में। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या आपके शहर में सीसीटीवी कैमरा है? क्योंकि हैदराबाद ब्लास्ट के बाद हमने आपको ABP न्यूज़ की खास पड़ताल दिखाई थी 14 शहरों में और एक महीने बाद एक बार फिर से उन 14 शहरों की हमने पड़ताल की है। आप भी देखिए क्या सुरक्षा को लेकर आंख खुली है। क्या दिल्ली की आंखें बंद हैं? जिस तीसरी आंख के जरिए दिल्ली के आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, वही तीसरी आंख सुस्त पड़ी है। 1 महीने के भीतर कुछ नहीं बदला। न हम तब सतर्क थे, न हम आज अलर्ट हैं। ABP न्यूज ने फिर से की तफ्तीश। क्या संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? अगर लगे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो क्या मॉनिटरिंग हो रही है? फरवरी में हैदराबाद धमाकों के बाद ABP न्यूज ने पड़ताल में पाया था कि 20 में से 13 शहर फेल हैं, सिर्फ 7 पास।
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनमें मार्केट के ठीक सामने खड़ा हूं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हैदराबाद धमाकों के तुरंत बाद अभी भी 70% काम बाकी। और एक महीने बाद भी 14 में 11 शहर फेल हो गए हैं। कहीं सीसीटीवी अभी तक लगा ही नहीं, तो कहीं सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, कहीं बजट का रोना है, तो कहीं सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के लिए सुरक्षा बल मौजूद ही नहीं है। तीसरी आंख की पड़ताल आप फिर देखिए और जानिए, क्या आपका शहर सुरक्षित है? क्या आप सुरक्षित हैं? कब खुलेगी आंख? करीब 2 साल पहले राजधानी दिल्ली में करीब 5000 सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की गई थी। पहले एक फेज के काम में राजधानी दिल्ली में सिर्फ 1500 सीसीटीवी कैमरे ही लग पाए हैं। 2005 में जो सीरियल बम धमाके हुए थे वो ठीक इसी जगह पर जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी हुए थे। और करीब एक महीने पहले जब हैदराबाद बम ब्लास्ट हुआ था तब एबीपी न्यूज ने राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी टेस्ट किया था और उस दौरान पाया था कि यहाँ पर कोई भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। और इस वक्त एक महीने बाद यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। दिल्ली में सिर्फ 30% ही सीसीटीवी कैमरे लग पाए हैं और अभी भी 70% काम बाकी है। यानी कि राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी टेस्ट में राजधानी दिल्ली हुई है फेल। कब खुलेगी आंख? हैदराबाद धमाकों के बाद एबीपी न्यूज ने श्रीनगर में लगे सीसीटीवी कैमरास की पड़ताल की थी और श्रीनगर में लगे तकरीबन 30 कैमरा में से हमने पाया कि ज्यादातर कैमरा या तो अपनी जगह पे लगे ही नहीं हैं और जो लगे हुए भी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर शहर में केवल 8 कैमरास जो हैं वो काम कर रहे हैं। जो कैमरास हटाए गए थे वो कैमरास अभी नहीं लगे हैं और जो नए हाई डेफिनेशन 150 कैमरास लगने थे उनके टॉवर्स तो बने हैं लेकिन कैमरा कहीं पे भी नहीं लगा है। यानी कुल मिला के अगर देखें तो सीसीटीवी कैमरास के मामले में श्रीनगर फेल है। कब खुलेगी आंख? एबीपी न्यूज ने हैदराबाद में 3 अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरास की जांच की थी। एक मक्का मस्जिद, दूसरा लुम्बिनी पार्क और तीसरा चार मीनार। मक्का मस्जिद में करीब 16 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं लेकिन इनमें से करीब 4 ऐसे कैमरास हैं जो बिजली गुल होने पर काम नहीं करते क्योंकि ये 4 कैमरास अभी तक यूपीएस से कनेक्टेड नहीं है। यही हाल है चार मीनार में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास का भी। लेकिन लुम्बिनी पार्क में हमने ये पाया था कि वहाँ पर अभी तक एक भी कैमरा नहीं लगा था। हालांकि लुम्बिनी पार्क में पहले ही बम धमाके हो चुके हैं लेकिन अब लुम्बिनी पार्क में 10 सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। इनमें से 6 कैमरास तो लग चुके हैं और 4 कैमरास लगाने का काम अब भी बाकी है। सीसीटीवी की सुरक्षा के मद्देनजर हैदराबाद पूरी तरह से फेल होता है। कब खुलेगी आंख? जो कि हैदराबाद में धमाके हुए उसके बाद यहाँ अहमदाबाद शहर में पुलिस की तरफ से सड़कों पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए और आसार जैसे हैं उसके हिसाब से अगले कुछ महीनों में भी यह यहाँ लग पाएंगे ऐसा संभव दिखता नहीं। खासतौर पर एक ऐसे शहर में जिस शहर ने खुद सीरियल बम ब्लास्ट की पीड़ा झेली हो। 2008 में जब एक के बाद एक 20 के करीब हुए धमाकों में इस शहर में 50 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। कब खुलेगी आंख? करीब 2 साल पहले राजधानी दिल्ली में करीब 5000 सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की गई थी। पहले एक फेज के काम में राजधानी दिल्ली में सिर्फ 1500 सीसीटीवी कैमरे ही लग पाए हैं। 2005 में जो सीरियल बम धमाके हुए थे वो ठीक इसी जगह पर जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी हुए थे। और करीब एक महीने पहले जब हैदराबाद बम ब्लास्ट हुआ था तब एबीपी न्यूज ने राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी टेस्ट किया था और उस दौरान पाया था कि यहाँ पर कोई भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। और इस वक्त एक महीने बाद यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। दिल्ली में सिर्फ 30% ही सीसीटीवी कैमरे लग पाए हैं और अभी भी 70% काम बाकी है। यानी कि राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी टेस्ट में राजधानी दिल्ली हुई है फेल।
कब खुलेगी आंख? मुंबई पुलिस के कुल 100 कैमरे अलग अलग जगहों पर लगे हैं, जिनमें से 46 कैमरे बंद पाए गए थे। चर्चगेट स्टेशन के बाहर का ये सीसीटीवी कैमरा भी बंद था, लेकिन एबीपी न्यूज की खबर के बाद ये कैमरा दोबारा से शुरू कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि 32 कैमरे, 40 बंद कैमरों में से 32 कैमरे शुरू कर दिए गए हैं और जो 14 कैमरे बचे हैं वो अगले 7 दिनों में शुरू कर दिए जाएंगे। एबीपी न्यूज के पहले टेस्ट में मुंबई फेल हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ये कैमरा जो शुरू हुए हैं, उसके बाद एबीपी न्यूज के सीसीटीवी टेस्ट में दूसरी बार मुंबई पास हो गया है। 23 नवंबर 2007 को एक साथ लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के कचहरी में बम विस्फोट हुए थे, सीरियल बम धमाके हुए थे। उसके बाद यह तय हुआ कि लखनऊ शहर में महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हजरतगंज, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा बाजार है, जिसे लखनऊ का कनॉट प्लेस कहते हैं, यहाँ ठीक 3 साल बाद साल 2010 में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एक कैमरे का अता पता नहीं है, दूसरा कैमरा खराब पड़ा हुआ है। हम जब हैदराबाद बम धमाकों के बाद आए थे तब भी इस कैमरे की यही हालत थी और आज महीने भर बाद भी ये कैमरा खराब पड़ा हुआ है। इस लिहाज से लखनऊ शहर फेल हो गया है। कब खुलेगी आंख? एक बार फिर हम पटना जंक्शन पर पहुंचे हैं और हम देखते हैं कि ऊपर में जो मेन पोर्टिको है उसके सामने में एक सीसीटीवी का कैमरा पहले लगा हुआ था जब हम पिछली बार आए थे, लेकिन इस बार वो जगह खाली है, वहां पर सीसीटीवी का कैमरा नहीं है। यहाँ पर अब भी सीसीटीवी का कैमरा मौजूद है, एक जो मुख्य प्रवेश द्वार के पास में लगा हुआ है। जितने क्लोज सर्किट टीवी लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, वो काफी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा स्टेशन है और 2 इसके मुख्य द्वार है, एक करबिगैया तरफ और दूसरा पटना जंक्शन। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से आज यह फेल है। कब खुलेगी आंख? छब्बीस 11 के हमले के बाद 33 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, उनमें से एक कैमरा पिछले कई दिनों से बंद है। हैदराबाद में हुए बम धमाके के बाद जब हम यहां पर मुआयना करने के लिए आए थे तब भी हमने ये पाया था कि ये सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है और आज भी हालात वही हैं। यानी चंडीगढ़ सीसीटीवी कैमरा के मामले में पास होते हुए भी फेल है। पास इसलिए कि सेक्टर 17 और सेक्टर 22 में लगाए गए 33 में से 32 कैमरे काम कर रहे हैं, और फेल इसलिए कि ये जो एक कैमरा पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है उसको ठीक करने के लिए कोई कारगर कदम उठाए नहीं गए। कब खुलेगी आंख? हैदराबाद धमाकों के तुरंत बाद जब एबीपी न्यूज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की तो पाया कि वहां कुल 27 कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से 20 कैमरे हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं, लेकिन इन्हीं 20 कैमरों में से 5 कैमरे उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की 9 मार्च को ही अजमेर शरीफ की यात्रा के तुरंत पहले इन तमाम कैमरों को दुरुस्त करा लिया गया और आज की तारीख में ये सभी कैमरे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इस लिहाज से दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को पास माना जा सकता है। कब खुलेगी आंख? हैदराबाद धमाकों के 1 महीने के बाद भी नहीं चेता है कोलकाता। इस वक्त मैं कोलकाता के हॉग मार्केट के ठीक सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं हॉग मार्केट और न्यू मार्केट, आसपास में 2 मार्केट हैं और सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। कुल 24 सीसीटीवी कैमरा हैं दोनों मार्केट में, लेकिन जो कैमरा लगाए गए हैं उनमें से ज्यादातर कैमरा खराब हैं। 24 में से 16 कैमरा काम कर रहे हैं, 8 कैमरा खराब कर रहे हैं। ऐसे में हॉग मार्केट और कोलकाता का न्यू मार्केट ये सुरक्षा मापदंड में पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। कब खुलेगी आंख?
कब खुलेगी आंख? रेलवे स्टेशन पर कुल 18 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें हैदराबाद धमाकों से पहले कुछ कैमरे खराब थे, लेकिन अब उन कैमरों को ठीक कर लिया गया है। अगर जांच के आधार पर कहूं, हैदराबाद ब्लास्ट के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन में जिस तरह के बदलाव आए हैं उस पर पास हुआ है जम्मू रेलवे स्टेशन। और साथ ही अगर शहर की बात करूं तो हैदराबाद ब्लास्ट से पहले यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे खराब थे वो अब ठीक हो गए हैं।